जुबां चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जुबां चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गुंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंजन ऑयल के सारे कोड्स, ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन और एपीआई के बारे में, एपीआई क्या है, एसएई क्या है, जेसो क्या है, एमए क्या है, एमए2 क्या है, एमबी क्या है, इस चीज़ के बारे में मुकम्मल जानेंगे। और ऑयल की जितनी विस्कोसिटी है 0W40, 10W40, 15W30, 20W40, 20W50, 5W40, ये क्या विस्कोसिटी है, हम कैसे डायग्नोज करें। ऑयल के बॉक्स के ऊपर जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं उसके बारे में मैं आपको ऐसी नॉलेज दे दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो मैं समझता हूं कि दुकानदार से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी और अपने इंजन के लिए बेहतरीन ऑयल आप चूज कर सकेंगे। और ये बात बताते चलूं, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसमें कोई केमिस्ट्री आपको बयान नहीं करूंगा, केमिकल कंपोजिशन बयान नहीं करूंगा ऑयल की। और ऑयल की इकसाम के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ऑयल की इकसाम के बारे में आएगी कि मिनरल ऑयल क्या है, सिंथेटिक ऑयल क्या है, फुली सिंथेटिक ऑयल क्या है, उस चीज़ के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंजन ऑयल के बारे में सिर्फ बात करेंगे और इंजन ऑयल की कोडिंग के बारे में बात करेंगे, उसकी ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूं कि इंजन ऑयल की हैसियत इंजन में ऐसी है जैसे हमारे जिस्म में खून हैसियत रखता है। एक इंसानी जिस्म में जैसे खून की हैसियत है, ऐसे इंजन के लिए ऑयल इतनी हैसियत रखता है। दोस्तों इंजन ऑयल के पार्ट्स की फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ऑयल अच्छा होगा आपकी फ्रिक्शन कम होगी और आपकी इंजन की लाइफ बढ़ेगी। दोस्तों टाइम ज़ाया नहीं करता आपका और जल्दी से हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें यहां आपको एक बात बताता चलूं, ये एक इंजन ऑयल का डब्बा नजर आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। और इस एग्जाम्पल में हम ये सीखेंगे, सबसे पहले आप इसमें देख रहे होंगे कि ये देखें मैं ये ऑयल यूज करता हूं 70 सीसी मोटर बाइक में और ये 1300 रुपये पर लीटर मुझे पड़ता है। दोस्तों ये मैं क्यों यूज करता हूं, इसे मैं 6000 7000 के बाद चेंज करता हूं। जहां कार्टेक्स का ओल्ड ग्रेड का ऑयल एसजी जो रेड कलर में आता है 20W40 वो लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये ग्रेड कब लॉन्च हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि ये जैसे ऑयल का डब्बा आप देख रहे हैं, ठीक है, इस ऑयल के डब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एपीआई एसएन। दोस्तों सबसे पहले हमें ये कैसे पता चले कि ये जो इंजन ऑयल का डब्बा है ये पेट्रोल गाड़ी के लिए है, जिसे गैसोलिन कार्स कहा जाता है, गैसोलिन इंजन्स कहा जाता है, कि जो हमारी अपनी जबान में जो लोग हजरत मिस्त्री हजरत कहते हैं कि ये पेट्रोल वाला इंजन ऑयल है, पेट्रोल गाड़ी के लिए इंजन ऑयल है या डीजल गाड़ी के लिए। देखें गैसोलिन का लफ्ज जहां इस्तेमाल हो समझ लें आपके पेट्रोल इंजन्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर इसके ग्रेड का पहला लफ्ज एस है, एपीआई एस एन, एस है तो एस इंडिकेट करता है कि ये गैसोलिन इंजन्स के लिए ये ऑयल बना हुआ है, मींस पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए ये ऑयल बना हुआ है। अगर एपीआई सी पहला लफ्ज, पहला अल्फाबेट सी हो तो समझ लीजिएगा ये ऑयल डीजल इंजन्स के लिए बना गया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये समझाऊं कि ये एपीआई क्या है। एपीआई दोस्तों अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये तेल और कुदरती गैस की सनतों के लिए एक बहुत बड़ी तिजारती अंजुमन है अमेरिका की। और दोस्तों ये 20 मार्च 1919 में कायम हुई। यहां तक इसका इंट्रोडक्शन मैं समझता हूं काफी है। दोस्तों अब गैसोलिन इंजन्स के जो ग्रेड शुरू से स्टार्ट हुआ है उसकी एक पिक्चर आपके साथ शेयर करता चलूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन हो कि देखें ये जो ग्रेड्स हैं, क्लासिफिकेशन है या कोड्स हैं, ये आपको बात बताता चलूं कि ये जो ग्रेडिंग है इस ग्रेडिंग में हमेशा मुख्तलिफ सालों में इंप्रूवमेंट की गई है। रनिंग टेम्परेचर पे गाड़ी के ऑयल की हीट रेजिस्टेंस को इंप्रूव किया गया है। ये जो एस एन ग्रेड, एस ए, एस बी, एस सी, एस जी,
SJ, SK, SL, SM, SN, SN प्लस, ये सारी चीजें, ये क्लासिफिकेशन जो है ये मुख्तलिफ ईयर्स में की गई है। इसमें इसकी हीट रेजिस्टेंस को काफी इंप्रूव किया गया है, एडिटिव्स मिला के काफी इंप्रूव किया गया है। दोस्तों यहां आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, ये गैसोलीन मींस पेट्रोल इंजन की क्लासिफिकेशन के ग्रेड्स हैं, ठीक है। पेट्रोल इंजन में जो ऑयल इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने बताया, एस शुरू में इंडिकेट करता है गैसोलीन इंजन्स के लिए, और सी अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि ये डीजल इंजन के लिए। दोस्तों ये एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और ईयर नीचे डिफाइन किए गए हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ये कौन कौन से ईयर में हुई है, कौन कौन से ग्रेड की। देखें, एसए ग्रेड जो है 1930 में लॉन्च हुआ, एसबी 1963 में, एससी 1967 में, एसडी 1971 में, एसई 1979 में, एसएफ 1988 में, एसजी 1993 में, एसएच 1996 में, एसजे 2001 में, एसएल 2004 से है, एसएम 2011 से, एसएन 2017 से। दोस्तों अब यहां आपको ये एक पिक्चर जो है क्लासिफिकेशन की नजर आ रही होगी कि एसएन प्लस 2018 में और 2020 में एसपी ग्रेड लॉन्च हो चुका है। दोस्तों ये जो पिक्चर आपको मैंने बताई थी, देखें दोस्तों, अभी आप कार्टेक्स का जो ऑयल यूज कर रहे हैं 2040 या 2050, वो ऑयल की विस्कोसिटी है, और आप देखें उसका ग्रेड क्या है। ये लोगों को कंफर्म ही नहीं है कि हम किस ग्रेड का ऑयल डाल रहे हैं, किस क्लासिफिकेशन का ऑयल डाल रहे हैं। एसजी ग्रेड 1993 में लॉन्च हुआ। अब आप यूरो गाड़ी में जो 2021 की गाड़ी है उसमें आप एसजी ग्रेड डाल रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको मींस इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं किस ग्रेड का ऑयल डाल रहा हूं। हालांकि मैं अपनी CD70 बाइक में एसएन ग्रेड का क्लासिफिकेशन का ऑयल डाल रहा हूं, और वो फुली सिंथेटिक ऑयल है और लेटेस्ट ग्रेड का ऑयल है। ऑयल के बारे में अब ये जो ग्रेड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गैसोलीन इंजन के ग्रेड है। इनका शुरू का अल्फाबेट है एस। ये पेट्रोल इंजन की गाड़ियों के लिए ग्रेड्स हैं, क्लासिफिकेशन है एस। देखें आप, गाड़ियां भी नजर आ रही होगी। अब दोस्तों चलते हैं कि एपीआई ने डीजल इंजन गाड़ियों के ग्रेड कौन कौन से ईयर में लॉन्च किए, फिर उसके बाद हम विस्कोसिटी समझेंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और गाड़ियों के पिक से आपको नजर आ रहा होगा कि ये हेवी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या लोडर व्हीकल्स हैं। इसका पहला अल्फाबेट सी है, तो सी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडिकेट करता है डीजल इंजन की गाड़ियों के लिए ये ऑयल बना हुआ है। सी ए 1949, सीबी 1961, सीसी 1975, सीडी 1983, सीई 1990, CF4 1990 से 1995, और ये CFB इसी ड्यूरेशन में है, और CG4 1998, CH4 2002, CI4 2006, CJ4 2006 से 2017, CK4 और FA4 2017 से रनिंग है। दोस्तों अब ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि हम किस ग्रेड का ऑयल डाल रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी 1993 मॉडल है और उसमें आप SN प्लस फुली सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी 2021 की है तो आप SN ग्रेड डाल सकते हैं, SN प्लस डाल सकते हैं, उससे इंप्रूव कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखें और फिर API को नोट करें कि ये जो हम SG ग्रेड डाल रहे हैं मोटरसाइकिल्स में 125 में, ये बहुत ओल्ड ग्रेड है। होंडा ने, हेवोलिन ने जो हमें लाल कलर का ऑयल जो दे रहे हैं, ये बहुत पुराना ग्रेड है। देखें, अवेयर हो जाएं। ये वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूं आप अपना ऑयल खुद चूज करेंगे, ऑयल की क्लासिफिकेशन, ऑयल की विस्कोसिटी भी खुद चूज करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे जो कोड्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से एब्रीवेशन लिखी हुई होती है बॉक्स पे और उसकी क्या मीनिंग है। दोस्तों अब इसके बाद लिखा हुआ है SAE। SAE मींस सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये एक इंजीनियर्स की सोसाइटी है जो ऑयल की विस्कोसिटी निकालती है, ऑयल की थिकनेस निकालती है। ऑयल की विस्कोसिटी क्या है? 5W40, 10W40, 0W30, 20W40, 20W50, फिर आगे गेट्स ऑयल शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ऑयल की विस्कोसिटी ऑयल की थिकनेस है। दोस्तों काफी मिस्त्री हजरात कहते हैं कि गर्मी में मोटा ऑयल, सर्दी में पतला ऑयल, उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है।
और आप जैसा वो कहते हैं वैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको बात बताता चलूँ, जितना लेटेस्ट ग्रेड का और फुली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतना ऑयल आपकी हाई टेम्परेचर में अपना संतुलन, अपना दिमागी तवाजुन नहीं खो बैठेगा। दिमागी तवाजुन से रिलेटेड ये बात है कि वो अपनी चिकनाहट खत्म नहीं करेगा। देखें दोस्तों, यहां जो हम एसजी ग्रेड का ऑयल यूज कर रहे हैं मोटरसाइकिलों में 20W40, जो राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 700 ml का जो डब्बा है वो 400 तक पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, 1993 का ग्रेड है। अगर आपने इससे पहले जो पार्ट देखा हुआ है, इससे पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं चार्ट, वो 1993 में लॉन्च हुआ। और दोस्तों वो मेरा एक्सपेरिमेंट है कि वो 1200 किलोमीटर पे वो अपनी चिकनाहट खो बैठता है। देखें, ऑयल, आप सरसों का ऑयल भी हाथ में उठाएंगे वो भी चिकना लगेगा आपको। आप अगर डीजल इंजन वाला ऑयल उठाएंगे वो भी चिकना लगेगा, गेयर ऑयल उठाएंगे वो भी चिकना लगेगा। दोस्तों मैं आपको यहां बात बताता चलूं कि आप फुली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, सही ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो अपनी चिकनाहट सख्त गर्मियों में भी नहीं खोएगा। वो एक अपनी पूरी लाइफ आपके पास गुजार के जाएगा। मींस जैसे कि मैंने बताया, मैं 5W40 फुली सिंथेटिक ऑयल बाइक में डाल रहा हूं, तो मैं 6000-7000 किलोमीटर्स पे जाके उसे चेंज करता हूं। इतने में मैं एसजी ग्रेड जो हेवोलिन का लाल कलर का, रेड कलर का जो ऑयल है जो 1993 में लॉन्च हुआ, वो मैं 4-5 डब्बे डाल चुका हूं। तो आप ये देखें कि आप फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं। दोस्तों आप उसको कैलकुलेशन कर लें, 400 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर 5 डब्बे भी डालते हैं आप 6000 किलोमीटर के दरमियान, 1200 में वो पानी हो जाता है, वो अपना संतुलन खो बैठता है। दोस्तों अब एसएई की बात कर रहा था मैं कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, एसएई मींस सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो ऑयल की विस्कोसिटी निकालती है। विस्कोसिटी क्या है कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि एक जग में मैं पानी लूं और एक जग में मैं शहद लूं और दोनों को गिराऊं, तो दोनों की गिरने की सलाहियत अलग अलग है, दोनों की थिकनेस अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये ऑयल की विस्कोसिटी है। और ऑयल की विस्कोसिटी 10W40, ये भाई क्या है, ये ऑयल की विस्कोसिटी है। अब हम ये कैसे इंडिकेट करें कि ये 10W40 ये क्या है। दोस्तों 10W40, अब इसको ये क्या इंडिकेशन देता है हमें। दोस्तों W से पहले का नंबर जो है वो 10 है, W के बाद का जो नंबर है वो 40 है। W से पहले का नंबर जो है वो सर्दी को इंडिकेट करता है, विंटर को इंडिकेट करता है, सर्द मौसम की विस्कोसिटी को इंडिकेट करता है कि ये सर्द मौसम में इसकी विस्कोसिटी 10 रहेगी। और W के बाद का जो नंबर है वो 40 है, तो वो इंडिकेट करता है कि समर में, गर्मियों में इसकी विस्कोसिटी जो है वो 40 रहेगी। दोस्तों ये जो विस्कोसिटी है ये एक विस्कोसिटी मीटर होता है और इंजीनियर्स जो हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे से ऑयल गुजारते हैं और फिर इसकी विस्कोसिटी डायग्नोस करते हैं। वो एक प्रोसीजर है उनका अपना, और आपको यहाँ मैं इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज में नहीं जाएंगे, आपको जो निचोड़ है वो आपको दूंगा। और ये चीज़ आप जहन में रख लें कि आप 40 से +50 तक जा सकते हैं, +10 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, -10 नहीं कर सकते। ठीक है, मींस जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, CD70 की बाइक की मिसाल ले लो। मैनुअल में आप अपनी गाड़ी के मैनुअल को आपने नजरअंदाज नहीं करना, मैनुअल के हिसाब से चलना। जब मैंने बाइक ली तो बाइक के मैनुअल को पढ़ा तो लिखा गया कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के लिए 10W40, और ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए 40 रहता है, 40 से अबव रहता है, तो आप 20W50 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपको एक हिंट देता चलूं मैं, तो आपने जब मैनुअल देखा, आपकी अपनी कार का, बाइक का मैनुअल देखा, मैनुअल को नजरअंदाज नहीं करना है। देखें, क्योंकि जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं उनमें बड़े बड़े इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं, वो अपनी गाड़ी के लिए सही विस्कोसिटी आपको बताएंगे कि हाँ ये जो गाड़ी है इसकी विस्कोसिटी, किस किस्म की विस्कोसिटी का ऑयल इसके अंदर डालना चाहिए। मैं आपको यहाँ हिंट देता चलूं कि देखें, जब मैंने बाइक की मैनुअल को पढ़ा तो उसमें लिखा होता 10W40।
फिर जब 10 मीन्स ये जो है वो इसकी विंटर की विस्कोसिटी को इंडिकेट कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बाइक जो है वो 2021 है, मैं इसमें SN क्लासिफिकेशन का आयल डालूंगा। SN प्लस जो है अवेलेबल नहीं था तो मैंने SN लिया प्रो DS, और ये गोल्डन कलर में सुपर 40 गोल्डन कलर में 5W40 जो 1 लीटर का है हेवोलिन चेवरॉन का, वो आयल आपको मिल जाता है, 1 लीटर का भी डब्बा मिल जाता है। तो मैंने इसमें SN ग्रेड का आयल डाला, क्लासिफिकेशन का आयल डाला। मुझे विस्कोसिटी का पता था तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जो विंटर की कम से कम विस्कोसिटी है वो 5W40 0W40, आप 0W40 भी डाल सकते हैं। देखें, जब ठंडी हालत इंजन की जो होती है वो अलग होती है। अगर आप रेगिस्तान में हैं और अगर आप ग्लेशियर्स वाले इलाके में जहां बर्फबारी ज्यादा होती है, रेगिस्तान में है तब भी गाड़ी के ठंडी गाड़ी है, खड़ी हुई गाड़ी है, 8 घंटे से खड़ी हुई है, 5 घंटे से खड़ी हुई है, तो इस इंजन का अंदर का कोल्ड एटमॉस्फेयर होगा ही होगा। तो वहां आपने जितना W से पहले का नंबर आप कम रखेंगे आपके लिए बेनिफिट है। मींस आपका ऑयल पंप वो ऑयल तेजी से जाएगा और जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो जल्दी पहुंचेगा। और देखें, विस्कोसिटी कम होने से चिकनाहट का ताल्लुक नहीं है, चिकनाहट का ताल्लुक उसके मेयार से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से है कि वो मिनरल ऑयल है, नॉर्मल बेस ऑयल है, या सिंथेटिक ऑयल है, या फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है। तो ये जितने अच्छे एडिटिव्स उसके अंदर इस्तेमाल होंगे वो अपनी चिकनाहट जल्दी नहीं खोएगा। मैं यहां आपको बात बताता चलूं। अब विस्कोसिटी मींस थिकनेस की बात कर रहा हूं, तो मैंने फिर 5W40 चूज किया कि जहां 20W40 था वहां मैंने 5W को चूज किया 10 के अलावा। तो उससे क्या हुआ कि सर्दी में मुझे मेरा ऑयल जल्दी से जो है आगे पंप के थ्रू जल्दी से पहुंच जाता है, जहां जहां उसे जाना होता है वो जल्दी पहुंच जाता है, और मेरी फ्रिक्शन कम से कम होती है सर्दी में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 40 की, W के बाद के नंबर की। देखें, अगर न्यू गाड़ी है आपकी, जैसे मेरी बाइक है 2021 है, अगर वो 50,000 1 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है तो मैं 40 से 10 की तरफ जा सकता हूं, 10 इंक्रीज कर सकता हूं, 40 से मींस 50 जा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, जब मेरे पिस्टन और हेड में गैप आ गया, मुझे महसूस हो गया कि पिस्टन और हेड में थोड़ा हल्का mm का गैप आ गया है, तो फिर मैं राउंड अबाउट 50,000 या 1 लाख के बाद जो है 1 लाख किलोमीटर के बाद जो है 50 कर सकता हूं उसकी समर की विस्कोसिटी को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां आपका मैं समझता हूं कि 0W40 क्या है, 10W40 क्या है, 20W40 क्या है, 20W50 क्या है। यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप खुद मैनुअल को मद्देनजर रखते हुए देखें, सर्दी की विस्कोसिटी आप कम कर सकते हैं पर गर्मी की विस्कोसिटी आप कम नहीं कर सकते। गर्मी की विस्कोसिटी आप +10 कर सकते हैं ज्यादा, और माइनस में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और समर की जो विस्कोसिटी है वो आप प्लस में नहीं जा सकते, आप माइनस में जा सकते हैं, तो वो आपके इंजन के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने काफी बाइक के जो ऑयल के बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा API SG JESO MA2। JESO MA2 क्या है? जापानीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जापान की ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेड निकालती है, और ये MA, MA1, MA2 और MB, इसकी ग्रेड की जो क्लासिफिकेशन होगी वो MA, MA1, MA2, MB। अब MA, MA1 ओल्ड ग्रेड का ऑयल है और लो फ्रिक्शन ऑयल है और पुराना ग्रेड का ऑयल है, और MA2 लेटेस्ट बाइक्स के लिए है, लेटेस्ट ग्रेड का ऑयल है। MB जो है वो नॉट फॉर क्लच वेट सिस्टम के लिए। दोस्तों मैं समझता हूं ऑयल के बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है और आप अपने लिए खुद बेहतरीन ऑयल चूज कर सकते हैं। देखें, जब रनिंग टेम्परेचर में ऑयल चलता है तो फिर उसका पता चलता है कि वो ऑयल कैसा है। अगर मैं आपको कुछ मेरी तरफ से मैं सजेशन देना चाहूँ तो आप API SN ग्रेड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चेवरॉन कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कार्टेक्स हेवोलिन का, शेल का और ओपिट का।
ये 3 रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।